माय चैनल। आज एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, क्लास 8th मेंसुरेशन का ही चैप्टर है, ठीक है, और उसी का एक नया टॉपिक है एरिया ऑफ इरेगुलर रेक्टिलिनियर फिगर्स, ठीक है। इसमें हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे मेथड ऑफ ट्राईएंगुलेशन की, ठीक है। दिस मेथड इज यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ ए पॉलीगनल रीजन। पॉलीगनल रीजन का मतलब क्या होता है, जो कि जिसमें कम से कम एक ऐसा फिगर जिसके अंदर कम से कम 5 साइडें हों या फिर उससे ज़्यादा साइडें हो ना, ठीक है। क्योंकि 4 साइडेड वाले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं ना। तो कम से कम 5 साइड का की फिगर को ही हम क्या बोलेंगे, प्लेन फिगर को ही हम क्या बोलेंगे, पॉलीगनल बोलेंगे। इन दिस मेथड द होल फिगर इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो फिगर है ना, पॉलीगन है, उसको हम नंबर ऑफ ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? बाय ज्वाइनिंग पेयर्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन, है ना, उसके वर्टिसेस को ही ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, ठीक है, ऑफ ऑल ट्राइंगल्स आर मेजर, ठीक है। वहाँ पर फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, सभी लेंथ को मेजर किया जाएगा और फिर कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल्स को कैलकुलेट किया जाएगा बाय हीरोज फार्मूला से, ठीक है। देन उसके बाद में हमें क्या करना है, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द ट्राइंगल करना है, ताकि हमें मिल सके क्या, द एरिया ऑफ द पॉलीगन रीजन, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन ABCDE, ठीक है। हमें पूरे के पूरा इस पॉलीगन का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसकी मेजरमेंट जो हमें ऑलरेडी पहले से ही फिगर के अंदर गिवन की गई है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे BE और CE को ज्वाइन करके जो है क्या बनाया हुआ है, एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सभी की लेंथ भी दी हुई है और हमें यहाँ पर 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना, 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। तो हमने पहले से सॉल्यूशन में मैंने लिख भी लिया है कि एरिया ऑफ पॉलीगन ABCDE का मुझे कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ ABE, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, ठीक है, मैं फाइंड आउट करूँगी और उसे ऐड कर दूँगी प्लस में एरिया ऑफ BCE का हम निकालेंगे, ठीक है, और फिर एरिया हम CDE का हम निकालेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द पॉलीगन मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले चलते हैं इन ट्राइंगल ABE में, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ढूंढेंगे सेमी पैरामीटर S, ओके। हम पहले भी जान चुके हैं, हीरोज फार्मूला हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, सीख चुके हैं। तो हमें क्या पता है, S जो है सेमी पैरामीटर है, जो कि क्या होता है, तीनों, है ना, ट्राइंगल की तीनों लेंथ 1 2 और 3, है ना, तीनों को मिला करके बनता है ना। तो हम तीनों को ऐड करके हम सेमी पैरामीटर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो दैट इज 28/2, दिस इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 14 मीटर, है ना। अगर हम इसको कट करेंगे तो, ठीक है, 14 मीटर, क्योंकि हमारे पास सारी साइडें मीटर में थी तो यूनिट जो है मीटर में चलेगी, ठीक है। देयरफॉर एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, S सेमी पेरीमीटर, S-A, ठीक है, और S-B, ठीक है, और S-C, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास A कितना था, ठीक है, ये हमारे पास कितना है, 8 है, ठीक है, B हमारे पास कितना है, 8 है, और C कितना है हमारे पास, 12 है ना। ये हमें ऊपर फिगर में दिखाई दे रहा है ना, हम फिगर में देख सकते हैं तीनों को, ठीक है, 8 और 12 मीटर, है ना, तीनों का तीनों। तो हमने ये लिख लिया, तो पहले फार्मूला लिख लिया, अब इसके अंदर हम डाल देंगे सभी वैल्यूज़ को, ओके। तो हमारा सेमी पैरामीटर कितना है, 14 में से माइनस कर देंगे 8, ठीक है, 14 में से माइनस कर देंगे 8 को और 14 में से ही माइनस कर देंगे 12 को, ओके, ठीक है, और बाहर हमारा चलता रहेगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 इंटू में 6 इंटू में 6, है ना, इंटू में 2 मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसको इजी करने के लिए हमें क्या पता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होती है ना, तो वो क्या होता है,
उसके पेयर्स में से सिर्फ एक ही वैल्यू बाहर आती है ना, ये हमने सीखा हुआ है ना फैक्टर्स में। तो अब हम यहाँ पे करेंगे इसको फैक्टर्स में चेंज कर लेते हैं ना। तो एक तो हमारा 6 ही बाहर आ जाएगा ऑलरेडी, ठीक है, 6 को 6 के साथ ही रहने देते हैं। इंटू में इसको ब्रेक कर लेते हैं, 7 इंटू में 2 है ना, 14 को हमने ब्रेक कर लिया, 7 इंटू में 2 में इंटू में 2, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, एक तो हमारे 6 बाहर मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, ठीक है, एक हमारे पास 6 बाहर आ गया और एक हमारे पास 2 के पेयर में से 2 बाहर आ गया और रूट के अंदर आ गया 7, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ओके, तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यह देगा 12 इंटू में 7 का जो हमारा होता है, जब हम इसे रूट में से बाहर निकालेंगे तो हमारी वैल्यू क्या बनती है 2.64। ओके, तो जब हम इसे निकालेंगे तो हमारे पास मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू में ये हमारे पास आएगा 31.74 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा एरिया हो गया किसका, एरिया ऑफ ए बी ई, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी हमने निकाल लिया। सेकेंड, अब हम निकालेंगे इन ट्रायंगल बी सी ई में, ठीक है, तो इसका भी हम एस निकाल लेंगे सबसे पहले। तो इसका एस क्या है हमारे पास 12 प्लस में 12 प्लस में 8 अपॉन में 2, ठीक है, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे इसमें। दैट इज इक्वल टू में 16 मीटर, ठीक है ना, कट करके देख लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर एरियाज ऑफ ट्राइंगल बी सी ई इज इक्वल टू, अब की बार मैं फार्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट इसको इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एस क्या है 16, ठीक है, फिर ए मेरे पास क्या है 16 माइनस में 12, ठीक है, बी क्या है 16 माइनस में 12 और सी क्या है 16 माइनस में 8, ओके, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसे एक बार फिर से 16 इंटू में 4 इंटू में 4 इंटू में 8, ओके, मीटर स्क्वायर। चलिए, ठीक है, एक पेयर तो हमारे पास ये है ही पहले से ही, ठीक है, 4 इंटू 4 हो गया, 16 का कन्वर्ट कर लिया, 4 इंटू 4 हमारे पास ये भी है, और यहाँ पर हम कर लेंगे इसको 2 में कन्वर्ट, 2 इंटू 2 इंटू में 2 मीटर स्क्वायर, ओके। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एक 4 बाहर आ गया, ठीक है, रूट में से एक दूसरा सेकेंड 4 भी आ गया और एक 2 भी बाहर आ गया, ठीक है, और अंदर क्या बच गया हमारे पास √2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 इंटू में √2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जब हम देख रहे हैं 32 मल्टीप्लाई बाय √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाता है इक्वल टू में 4525 है ना, जब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हमारा सेकेंड आ गया। थर्ड, ठीक है, इन ट्रायंगल सी डी ई में, ठीक है, ठीक है, सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले 10 प्लस 10 प्लस में 12, ठीक है। अब देख लें एक बार, ठीक है, 10 प्लस 10 प्लस में 12 है ना, ये तीसरा हमारा सी डी ई में डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, दैट इज 20, फिर ये 32 डिवाइड बाय 2 दैट इज ऑल्सो 16 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज ऑल्सो इक्वल टू कितना हो गया बाय हीरोज फार्मूला एस 16 माइनस में 10, 16 माइनस में 10 और 16 माइनस में 12, ओके, मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है, जितना आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे ना आपके मार्क्स भी स्किप नहीं होंगे, ठीक है, और ये आपको बोर्ड के लिए बहुत रेडी कर देगा 10th के, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 16 और यहाँ पे क्या बचेगा 6, यहाँ पे क्या बचेगा 6, यहाँ पे क्या बचेगा 4, ओके, मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, 4 4 जा 16, ठीक है, और यहाँ पर 6 6 का पेयर है ही, है ना, जैसा कि हम देख पा रहे हैं 4 4 का पेयर बन जाएगा 6 6 का, तो इसको 2 2 के में कर लो, ठीक है,
मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ से सभी की सभी वैल्यू बाहर आ रही हैं 4, 6 एंड 2, है ना। दैट इज मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 6 24, 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा तीनों का एरिया निकल के आ गया है सामने। ठीक है, देयरफॉर दस एरिया ऑफ द पॉलीगन ABCDE, ठीक है, इज इक्वल टू 31.74 मीटर स्क्वायर, है ना, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा था, प्लस में 45 मीटर स्क्वायर, है ना, प्लस में क्या है 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, तीनों सही लिखे हमने, यही थे ना 31 पॉइंट। ठीक है, देखिए 31.74 है, सेकेंड हमारा सेकेंड हमारा ये ना, सेकेंड हमारा एरिया क्या है 45.25 मीटर स्क्वायर है, और तीसरा हमारा एरिया क्या है 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने तीनों ही लिख लिया, और जब हम इन तीनों का एडिशन करते हैं ना, ठीक है, तो कितना बनता है 124 पॉइंट में 99 मीटर स्क्वायर। ओके, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक पॉलीगनल फिगर का, प्लेन फिगर का किस तरीके से एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये उसका मेथड था। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड ही मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ नीचे। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया तो आप इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देंगे। ठीक है, और साथ में ही मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, एक बार क्वेश्चन दे देती हूँ आपको, इसके साथ ही फिर वीडियो को एंड करेंगे। एरिया ऑफ द whose measurements in meters given in figure। ओके, आपको निकालना है एरिया ऑफ द पॉलीगनल ABCDE whose measurement in मीटर। ठीक है, इन मीटर गिवन इन फिगर। ठीक है, तो क्या है आपके पास, तो ये आपके पास फिगर है, एक मिनट। तो आपके पास एक पॉलीगनल है। ठीक है, ABCDE BCDE। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर निकाल कर मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।